खान साहब बाहर नहीं आते या भूल जाएं, वो कई केसों में गिरफ्तारियां होनी है और होनी चाहिए थी बहुत पहले। ये तो आपके फेवरेट बंदयाल साहब उनको बजाते रहे और बंदयाल साहब के नीचे जो नौकर शौकर हैं वो उनको बजाते रहे हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, वरना इस मुल्क में दोहरा मयार है कानून का, कि बड़े आदमी के लिए डिफरेंट है, छोटे आदमी के लिए डिफरेंट है। मैं जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ये है कि जी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। तो क्या कारपेंटर को विक्टिमाइज करना चाहिए? प्लम्बर को विक्टिमाइज करना चाहिए? फल वाले को, सब्जी फ्रूट वाले को, उसको विक्टिमाइज करना चाहिए? उसके राइट्स नहीं है। राइट्स इक्वल होते हैं रजा सबके। और अगर आपने गलत किया है तो आपको भुगतना चाहिए, चाहे रजा रूमी है, चाहे मुबश्शिर लुकमान है, चाहे मुजम्मिल सोहरावर्दी है, चाहे चीन का अब्बा है। इससे फर्क नहीं लेकिन पड़ता। मुबशर, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जब एक बार इस्टेब्लिशमेंट से आप फटा कर लें, फिर इस्टेब्लिशमेंट भी हर तरीका और हर हीला निकालती है आपको नैब करने का। क्या खान साहब के मेरा साथ ये नहीं ख्याल हो है रहा? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जितनी इसके साथ मुलायम रवैया रखा हुआ था और वेलवेट ग्लव रखा हुआ था ना, पाकिस्तान की तारीख में मुझे तो नहीं रज़ा याद पड़ता कि कभी किसी के साथ इतनी लंबे अरसे तक इतनी नरमी हो और इतने यानी एक होती है रेड लाइन क्रॉस करना। ये तो खुद से रेड लाइन लगाता था और उसको क्रॉस कर जाता था। फिर खुद से नई रेड लाइन लगाता था, उसको क्रॉस कर जाता था। इन बातों पे मुझे हमदर्दी नहीं है। मुझे देखें, हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर मुज़म्मिल साहब माइंड ना करें तो, फिर मैं कह दूँगा, वरना वरना मैं चुप करें रहूँगा। करें करें नहीं करें नहीं नहीं, करें आप करें। कहीं कहीं माइंड नहीं करेंगे जेल इंशाल्लाह। में जेल में सलीका वही होना चाहिए जो दूसरे वज़राए आज़म के साथ हुआ। मियाँ नवाज़ शरीफ को घर से खाने की इजाज़त थी, इमरान को भी होनी चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ को मुशक्कती मिला हुआ था, इसको भी मिलना चाहिए। ठीक है ना? ये लेकिन सज़ा पूरी होनी चाहिए। मैं सज़ा की कमी में या कटौती में मैं बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ तरीका जो है या यार्डस्टिक जो है ना वो एक होनी चाहिए हर एक के लिए, वो चाहे आप हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई और हो। अगर किसी को नाजायज पकड़ा जाएगा तो मैं जरूर मजम्मत करूंगा, लेकिन मैं किसी मुजरिम की को पकड़ने की क्यों मजम्मत करूं, किसी मुलजिम के पकड़ने की क्यों मजम्मत करूं? ये फड्डा तो कल से आपसे चल रहा है। इंसानी हकूक और वो एक तरफ हैं और क्रिमिनल्स के हकूक एक तरफ हैं। ये तो आपसे हमारा कल से तनाज़ा चल रहा है और हम आज भी और मैं मुबश्शिर लुकमान साहब की इस बात से मुत्तफिक भी नहीं हूँ कि डिप्टी सेक्रेटरी को पकड़ें, एडिशनल सेक्रेटरी को पकड़ें, सेक्रेटरी खारजा को पकड़ें। एज़ फॉरेन मिनिस्टर वो जो साइफर था वो आना उनके पास जो है वो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा था कि फॉरेन मिनिस्टर को पता होना चाहिए। एक मीटिंग हुई है वॉशिंगटन में, उसमें हमारे एम्बेसडर ने क्या लिख के भेजा है। ये तो फॉरेन मिनिस्टर की बदनीयती है कि वो उसने वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए उसके ऊपर एक साजिश बनाने के लिए आइडिया फ्लोट किया या उसका हिस्सा बना। मैं नहीं समझता कि कोई डिप्टी सेक्रेटरी या कोई एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी खारजा जिन्होंने वो साइफर इमरान खान तक शाह महमूद तक पहुँचाया होगा, उन्होंने कोई अपनी फ़राइज़ में गफ़लत की है। ऐसा कोई भी मेमो, किसी मीटिंग की रिपोर्ट जो इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, वो जिसमें कोई सेंस आ रही हो आपको किसी मुल्क से ताल्लुक के नौयत पर, वो फॉरेन मिनिस्टर तक जाना एक रूटीन की बात है और वो जाना चाहिए भी था। आगे जब फॉरेन मिनिस्टर का उसके ऊपर सियासी फायदा लेना, उससे उससे साजिश बनाना, वो फॉरेन मिनिस्टर का काम है, वो कोई डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी खारजा का काम तो है नहीं। फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, अगर वो फॉरेन मिनिस्टर तक ना जाना प्रोटोकॉल में हो और किसी ने इल्लीगली वो फॉरेन मिनिस्टर तक पहुंचा दिया हो, मतलब अगर वो, तो मैं आप जरूर मुत्तफिक हो जाता कि जिसने भी फॉरेन मिनिस्टर को दिया उसे पकड़ लें। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रिंसिपल सेक्रेटरी की के ऊपर तो लागू होता है जो मुबशर प्रिंसिपल साहब ने सेक्रेटरी पे कही है बात। लागू होता है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो हाँ। फॉरेन ऑफिस के अफसरान है। अब जहां तक बात है कि शाम में देखें, इस साइफर का जो पहला नोटिस आया उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि जी आप ये तहकीक ही नहीं कर सकते। मजे की बात देखें ना, और कुछ 6-8 महीने उस पर स्टे दिए रखा, तफ्तीश रोक दी, क्योंकि अब मुर्शद पाक पीटीआई में है और मुर्शद पाक के ससुर जी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। एज़ अ मैं बताऊँ इसमें शाह साहब को अगर पूछेंगे ना कोई, मैं उनको एडवाइस करूँगा, तो मैं तो उनको यही एडवाइस, बाय द वे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी माना-खेज़ थी और मैं फ्लाइट में था, मैंने उतर के उसके पॉइंट्स पढ़े हैं। तो और वो बड़ी मुदल्लिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने बार काउंसिल्स के जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, उसके इकट्ठे होने को उन्होंने बड़ा वेलकम किया। और जो आप जियो और जंग की स्टोरी का कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर दरारें पड़ गई हैं,
तो वो मेरे ख्याल है उसी की काउंटर करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक मोटिव भी था, रीज़न भी था। और सबसे बड़ी बात ये है कि दरारें ज़रूर पड़ गई हैं, रज़ा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि लोग भागते हैं, लोग तो इक़्तिदार के पीछे भागते हैं जो होते हैं इसमें। लेकिन क्या उसका वोट बैंक को फ़र्क पड़ा है? मेरा नहीं ख़्याल उसके वोट बैंक को फ़र्क पड़ा है। तो ये है कि फ़ौज ने आपको कई बारी बता दिया कि 9 मई ना हम भूलेंगे, ना हम भूलने देंगे। और 9 मई से लिंक जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, वो दे विल मेक श्योर कि आपको भी याद रहे और वो बार-बार याद भी कराएँ और हमें भी ये रहे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है ना, वो बड़ा फ्लॉड है और सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बड़ा फ्लॉड है। आप देखें क्या फॉरेन सेक्रेटरी को भी पकड़ा है? क्या हाँ, डिप्टी सेक्रेटरी को भी पकड़ा है किसी को? क्या सेक्शन ऑफिसर जिसने वो साइफर निकाला होगा और दिया होगा, आगे पहुँचाया होगा, उसको भी पकड़ा है? नहीं, मुझे उनकी इत्तला नहीं है। तो हम जो करते हैं ना, वो गलत तहकीक करते हैं कि यानी पहले बंदे को गिरफ्तार कर लो और उसके बाद उसी से इक़बाल जुर्म करवा के किसी तरह एविडेंस अपना जो है ना कोलैबोरेट करना शुरू करो और फिर वो अदालतों में, सुपीरियर अदालतों में जब जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ये तरीका जो है मैं इसके खिलाफ हूँ। जहाँ तक साइफ़र की तहकीकात है, मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ कि साइफ़र की ना सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि उस पे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और ये है कि उसमें एक आदमी की तो वो हो नहीं सकती, वो तो कई लोगों की है। उसमें आप देखें कि काबीना पूरी शामिल है, जिसमें उस वक़्त के फैसल वाडा भी हैं और फवाद चौधरी भी और ये सारे लोग हैं कि जो वेदर दे वर विद इट और नॉट, क्योंकि उन्होंने बाहर आके रिपोर्ट भी नहीं किया, उन्होंने आके प्रोटेस्ट भी नहीं किया। इन सारों को भी उठाना चाहिए, इन सारों को भी छितर पड़ने चाहिए, जो-जो उस वक़्त काबीना में था और जो-जो रोटियाँ तोड़ रहा था वहाँ पे काबीना की। तो लेकिन लेकिन इतना सीरियस है मुबश्शिर, आई मीन इतना सीरियस है ये ये इश्यू का जितना ये बनाया जा काफ़ी रहा है? सीरियस है बिकॉज़ उसकी वजह से आपके गैर मुल्की ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात जेपरडाइज़ हुए। ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि अमेरिका की सपोर्ट करने वाले जितने भी ममालिक हैं, चाहे नेटो ममालिक हो, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हों, उन सब से हुए हैं। इसको मैं वो कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं है कि वो दफ्तर से निकाल के ले आया और उसने आगे इमरान खान को दे दिया। देयर मस्ट बी 10 अदर पीपल, उन सबको पकड़ो फिर, ठीक है ना? फिर हमें जस्टिस नज़र आएगा। आप चाहते हैं तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ एक दे देता हूँ नया दौर में, जो अभी किसी के पास नहीं है, कि एज़ वी स्पीक एफआईए और नैब जो है केसेस प्रिपेयर कर रही है। 14 वज़ीर पिछली हुकूमत के, उनको पकड़े जाने का इम्कान है फॉर करप्शन। ये लोग भी पैसे बटोर रहे थे और ये अपने पेट भर रहे थे। ओए होए! ये 14 तो लोग वाक़ई आ रहे ब्रेकिंग हैं। न्यूज़ है। जी, ये तो वाक़ई ब्रेकिंग न्यूज़ है और इंशाल्लाह जनाब हम अगले हफ़्ते इस ब्रेकिंग न्यूज़ को भी फ़ॉलो करेंगे। मुबश्शिर भाई बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। थैंक यू। सोरवर्दी साहब थैंक यू वन्स थैंक अगेन यू मुज़म्मिल। और उम्मीद करते हैं कि ये हम इसको जारी रखेंगे अपनी गुफ्तगू को। इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़ नाज़रीन।